नमस्कार, दिस इज़ अनामिका, टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, शेयरिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय वीडियो, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपकी एक्यूरेट रीडिंग इस जनरल प्रोडक्शन में भी आए, तो आपको आपकी लाइफ में जो भी गाइडेंस चाहिए है वो आपको मिल सके। तो मैं यहाँ पर आज अपना आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दैट टुडे आई एम यूजिंग माय न्यू डेक, एंजल ओरेकल डेक एंड एंजल्स आंसर एंड एंजल ओरेकल डेक। तो मैं आज इस डेक से आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि आपकी अलग अलग सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मैं सिचुएशन बोलूँगी उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है और आप उसमें स्टक हैं या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो एंजल्स आपको उसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मैं उसके लिए कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। सो प्लीज़ please come through and take out, give me the guidance from your angels deck। मेरे कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स, मेरे कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दीजिए। लव सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस दीजिए। अगर आप लव सिचुएशन में स्टक हैं तो आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं और उनको ध्यान कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए लव सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। मैं फिर से बोल देती हूँ, लव सिचुएशन में, अगर आप लव सिचुएशन में हैं तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। तो आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं लव सिचुएशन में, तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और ध्यान करिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से। ओके प्लीज एंजल्स। ओके, मैं ये वाला कार्ड लेती हूँ, फॉरगिवनेस। तो आपको बोला जा रहा है, यदि आपके पार्टनर लव सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में कोई अनबन हो गई थी, तो आप फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और बाकी सब छोड़ दीजिए कि जिन्हें आना होता है वो आते हैं, जिन्हें नहीं आना होता है आप कितना भी कुछ कर ले नहीं आते हैं। तो एक और कार्ड ये फ्लिप हुआ था, रोमांस इज कमिंग। ओके, सो फॉरगिवनेस के साथ रोमांस भी आ रहा हो, तो हो सकता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आपके पार्टनर आपको फॉरगिव कर दे और फिर से एक बार आप रोमांस आपकी जीवन में वापस आ जाए, ठीक है। तो लव सिचुएशन में एक और मैं कार्ड निकालूंगी। एक और आ गया है, यू आर रेडी। ओके, यू आर रेडी। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, हाँ देखिए, मुझे ये कार्ड में दिखाती हूँ आपको। मुझे ना ऐसे शिवलिंग की वाइब्रेशन आ रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने सुना भी होगा कि जो लड़कियाँ अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करती हैं वो शिव जी की पूजा करती हैं। और ये सावन मास चल रहा है, तो आप शिव जी की आराधना पूजा कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और आप अपने मन का पार्टनर शिव जी से मांग सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कई बार ऐसा लगता है हमारे लिए ये पर्सन सही है, लेकिन आपके लिए कौन सही है ये उससे अच्छा कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है। तो जो भी उनका फैसला हो उसे दिल से स्वीकार करें, बट प्रार्थना तो आप कर ही सकते हैं ना। प्रार्थना करना आपका मतलब आपके हाथ में भी है और आपका ये अधिकार भी है। भगवान की प्रार्थना करने से कौन रोक सकता है, स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। तो शिव जी की पूजा कीजिए आप। मुझे ऐसा लगा इस कार्ड को देखकर कि मैं ऐसा बोलूं कि आप शिव जी की आराधना कीजिए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो यदि आपके सोल पार्टनर हैं और आपका और इनका जीवन का संबंध है तो शिव जी सुन लेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगर आप मनी सिचुएशन में स्टक हैं, यदि आप मनी सिचुएशन, मेरे कलेक्टिव जो मनी सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स और एंजल्स के द्वारा। ओके, आ गया, इट्स अप टू यू। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप मनी सिचुएशन में स्टक हैं, तो अगर आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं या आप
सोच विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इसमें एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू, यानी ये आपके हाथ में है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो जो भी आप फैसला लें उसको बहुत बुद्धिमत्ता से लें, अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। तो एक बार एक दो कार्ड्स मैं और निकालूंगी। मेरे कलेक्टिव्स जो मनी सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे कलेक्टिव जो मनी सिचुएशन में स्टक हैं, मेरे कलेक्टिव जो मनी सिचुएशन में स्टक है उनके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपकी नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियोस में आपके लिए भी रीडिंग और आपके लिए भी गाइडेंस हो। तो मेरे व्यूअर्स में जो मनी सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आप किसी मनी मैटर में फंसे हुए हैं या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इनकम वाइज, पैसे वाइज, तो ये मैनिफेस्ट होने में 1 साल लगेगा आपको, ऐसा यहाँ पर गाइडेंस आया है। देखिए पैसा तो मेहनत से ही कमाया जाता है और ऐसे चुटकियों में तो आता नहीं है, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो आपको ये गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स जो मनी, मैं एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए जो जिनकी सिचुएशन मनी मैटर से रिलेटेड है। अगर मेरे व्यूअर्स जो मनी मैटर्स में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं प्लीज़ बताएं। जो मनी मैटर्स में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। जो मनी मैटर्स में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। जो मनी मैटर्स में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। जो मनी मैटर्स में स्टक हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन भी आ रही है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आपको मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मदर मैरी और लॉर्ड जीसस चर्च को विज़िट करना है। यस, चर्च विज़िट कीजिए मनी मैटर्स में गाइडेंस के लिए। अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। तो जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड, डेफिनेटली यू विल गेट इट। हाँ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मैं इस कार्ड को रिलेट करूं तो जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, यदि आप किसी हायर अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बट इंतज़ार के साथ, बट मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है। और अगर मैं ये वाला जो कार्ड आया था इट्स अप टू यू, तो इसका मैं अगर ऑन द होल कंक्लूजन निकालूं तो यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है, वो जो कहते हैं ना कि जितनी शक्कर डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। तो जितनी आप मेहनत करेंगे आपके पास वैसी ही अपॉर्चुनिटी मनी फॉल की आएगी, और इसके लिए आपको इंतज़ार ज़रूर है लेकिन मेहनत ज़रूर करना है आपको। वाह, व्हाट अ मैसेज। चलिए अब हम देख लेते हैं, अब यदि आप करियर में स्टक हैं, मेरे कलेक्टिव यूट्यूब व्यूअर्स जो करियर के लिए ये एंजल्स की गाइडेंस देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो करियर में स्टक हैं, जिनका करियर में उनको गाइडेंस चाहिए है, तो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड माय कलेक्टिव दोज हु आर asking question related to their career। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो करियर्स के लिए आपकी गाइडेंस चाह रहे हैं उन्हें ब्लेस करिए अपनी गाइडेंस से। मेरे कलेक्टिव जो करियर के लिए गाइडेंस चाह रहे हैं उन्हें ब्लेस करिए अपने गाइडेंस से। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगर आप अपने जो करियर में जो भी आप अभी जिस भी करियर में हैं उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको बोला जा रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी करियर वाइज आपके पास एक ऑप्शन है करियर का।
इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑनलाइन काम हो सकता है, ये नेट से रिलेटेड काम हो सकता है, या if you are something you are doing online, something related to internet, अगर आप इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं तो आंसर इज़ येस, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ओके, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। मेरे कलेक्टिव जो करियर के लिए यहाँ पर एंजल से गाइडेंस मांग रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड आ गया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके ओके, तो अगी ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो अगर आप अपने करियर में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नया डोर, एक नया पोर्टल उम्मीद कर रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी उम्मीद कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ कमिंग एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन। यू विल बी कमिंग इन द लाइमलाइट, यू विल बी कमिंग इन द लाइमलाइट एंड आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके लिए एक हायर लेवल पर जाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। यस, समथिंग वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू। या आने वाले कुछ महीनों में आपको ये अपॉर्चुनिटी, आपको ये प्रमोशन, आपको ये इंसेंटिव, आपको ये कहना चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटी करियर में, एक या दिस इज 8 पोर्टल कमिंग हो सकता है अगस्त के बाद। दिस 8 पोर्टल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये इस 8 पोर्टल के बाद आपके पास हो सकता है एक नया पोर्टल ओपन हो रहा हो आपके लिए। दोज हु आर वांटिंग अ न्यू, डेफिनेटली बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी आप अभी कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये, जो भी नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स जो आपके पास आ रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स जो करियर, एक कार्ड और आ गया, हेल्पफुल पीपल। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके करियर में, या एंजल्स आर वर्किंग विथ यू, एंजल्स आर वर्किंग विथ यू। तो आपके लिए, आपके करियर में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, एक नया साइड में एक दूसरा कुछ करियर में बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आपको लोगों के, हेल्पफुल लोगों का साथ मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल बी गोइंग इन अ बेटर ऑप्शन देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। जहाँ पर आप जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपके पास एक बेटर ऑप्शन आएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं, अगर आप मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम में या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम में स्टक हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या डिले हो रही है, या जिससे आप चाह रहे हैं उससे शादी नहीं हो रही है, उसमें आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स जो जिनके साथ मैरिज सिचुएशन है, वो मैरिज सिचुएशन के लिए जो मेरे कलेक्टिव्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स के द्वारा। मैरिज सिचुएशन में जो मेरे कलेक्टिव स्टक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स के द्वारा। मैरिज सिचुएशन में जो कलेक्टिव स्टक हैं, मैरिज सिचुएशन के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंजल्स के क्या जवाब है। मैरिज सिचुएशन के लिए जो कलेक्टिव गाइडेंस मांग रहे हैं उनके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैरिज सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव जो एक कार्ड आ गया, सक्सेस। तो जहाँ भी आप आपकी शादी यदि नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, और जिससे आप चाह रहे थे, यहाँ सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, देखिए कितनी खुश है वो। तो यदि आप शादी के लिए उम्मीद खो बैठे थे कि अब इतनी देर हो गई है और शादी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज फॉर यू। ओके, और देख लेते हैं क्या मैरिज के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके लिए एंजल्स के द्वारा क्या क्या गाइडेंस है मैरिज के लिए। ये मैं कार्ड ले लूँगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगेन आई एम गेटिंग द जीसस क्राइस्ट इज विथ मी। यहाँ पर ना जीसस क्राइस्ट हैं, कोई यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं, वो मुझे देख रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है जीसस क्राइस्ट को कॉल कीजिए, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई लव मैरिज में इंगेज है, या आप किसी क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले पार्टनर
के साथ रिलेशनशिप में है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और थोड़ी और जानकारी ले लीजिए, ठीक है। मे बी ज़्यादा अच्छे से जानकारी लेने के बाद यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र ऑल्सो। आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, इसलिए आपकी शादी भी मैरिज मैनिफेस्टेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप पार्टनर मैनिफेस्टेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स जो मैरिज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एंजल्स क्या जवाब दे रहे हैं। मेरे कलेक्टिव जो मैरिज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर्स एंजल्स आर व्हाट गाइडेंस एंजल्स आर गिविंग टू देम, व्हाट गाइडेंस एंजल्स आर गिविंग टू देम। एक कार्ड आ गया यहाँ पर, ओके, इफ़ यू बिलीव। तो अगर आप इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है कि यही वो पार्टनर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दैट। तो ये थी आज की रीडिंग मेरे एंजल्स ओरेकल डेक से। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी एंड इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जो भी मैंने बोला वो सच हो और आपको गाइडेंस मिले और आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजन में जहाँ पर भी स्टक थे, जो भी आंसर आप एंजल से पूछ रहे थे, अपने इष्ट से पूछ रहे थे, आई होप आपको वो सारे जवाब मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड टू गेट more accurate reading for yourself. Thank you. Har Har Mahadev.